हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई कोचिंग एकेडमी पर। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है? देखो हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोला जाता है? कि हमें प्रकृति ने दी थी। जब शुरुआत में जो ये नंबर्स हैं हमें वो नेचर द्वारा दिए गए थे, तो इसलिए इनका नाम जो रखा गया वो नेचुरल नंबर रखा गया। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 और अप टू 5। ठीक है, इसलिए इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो जो सेकंड वन है, सेकंड वन जो है वो हमारा है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इनको पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये नेचुरल नंबर थे ये कंप्लीट नहीं थे भाई। ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब तो 9 तक थे। तो हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत थी जिससे कि ये कंप्लीट हो, ठीक है ना। तो उसके बाद जो खोज हुई वही जीरो। तो जीरो आते ही ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए? पूर्ण हो गए। हिंदी में पूर्ण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल, मतलब कंप्लीट नंबर हो गए। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? होल नंबर्स बोला जाता है। तो अगर नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो इनको क्या बोलते हैं? हम होल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? होता है 1। ठीक है, उसके बाद आपके जो आते हैं वो आते हैं थर्ड नंबर पे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। पूर्णांक, ठीक है। इनको पूर्णांक क्यों बोला जाता है? क्या था कि पहले जो था नंबर्स में हमें डिफरेंशिएट करना, मतलब कौन सा, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिव नंबर को डिफरेंशिएट करना नहीं आता था। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, पॉजिटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए साइन लगाना पड़ा, जिससे कि ये नंबर आए हमारे पास इंटीजर्स। जैसे कि जो जीरो के राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? हमारे इंटीजर्स बोला जाता है। लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट और राइट साइड में भी इनफाइनाइट, तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव और जीरो को मिलाकर क्या बनते हैं? इंटीजर्स बोला जाता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पूर्ण अंक बोला जाता है, मतलब पूर्णांक हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नंबर आता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इवन और ओड। इन्हीं नंबर को, नेचुरल नंबर को डिफरेंशिएट किया गया है इवन नंबर में और ओड नंबर। इवन नंबर, हिंदी में इवन नंबर क्या होते हैं भाई? सम संख्याएं। क्या बोला जाता है? सम संख्याएं बोला जाता है। सम संख्याएं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? जो 2 की टेबल में यही पढ़ाया जाता है। जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। 2 4 6 8 10 12 अप टू 5। ये क्या है? हमारी इवन नंबर्स है। और दूसरा आपका जो आता है वो है ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर जो है ये इसके बिल्कुल उल्ट होता है। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होगी? जो 2 की टेबल में ना आए, सीधी सी बात है। जो 2 की टेबल में ना आए उनको क्या बोला जाता है? विषम संख्याएं बोला जाता है। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, अगर ना दिखाई दे इनको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 4 है और नंबर को अभी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर पे हमारे क्या आते हैं? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होगी? जो 2 की टेबल में ना है, जैसे 1 3 5 7 अप टू 5, इनको क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे नंबर्स आते हैं वो आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जिनको हम अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? which have only 2 factors, या हम बोल सकते हैं which do not have more than 2 factors, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना किए जा सके उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2,
3 5 7 11 13 और ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक हम प्राइम नंबर्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, तो 1 और एक वो खुद, ठीक है। इनके अलावा कोई भी जिसका कोई फैक्टर ना हो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर। तो इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो भी 2 ही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है भाई, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, देखो अभाज्य भाज्य, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होंगे, मतलब जिसके दो फैक्टर हो ओनली वो तो है प्राइम नंबर, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 8 9 10 12 ऐसे कर करके हम सभी कंपोजिट नंबर को राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या होता है वो 4 होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है नंबर आपका, वो आता है रैशनल नंबर। जिनको हम हिंदी में प्रीमेय संख्याएं भी बोलते हैं, प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो p by q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं, होल नंबर रैशनल होते हैं, उसके बाद आपके प्राइम नंबर रैशनल होते हैं, कंपोजिट नंबर रैशनल होते हैं, इवन नंबर रैशनल होते हैं, ओड नंबर रैशनल होते हैं। सारे के सारे नंबर किसमें काउंट होते हैं, रैशनल में, ठीक है ना। तो हम कुछ एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं जो p by q की फॉर्म में हो, 3 by 5 समथिंग, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी, 5 भी, 100 भी, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो होती है p by q की फॉर्म में होना चाहिए। तो p by q देखो 2 है, 2 के बाय में हम 1 रख सकते हैं, तो इसलिए क्या है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये थी रैशनल नंबर। उसके बाद देखो हम अब ऊपर लिखता हूं मैं इरैशनल नंबर। ये नंबर 8 9 इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, अप्रिमेय संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रिमेय संख्याएं। इनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है 3 टाइप्स होती है आपकी, एक तो होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, जो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाए, जो कंप्लीट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे 6/3 ये कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 से। उसके बाद और कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 40/8, इससे 8 5 से कट हो गया, ये क्या है, कंप्लीट टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। वो नंबर जो कंप्लीट क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना हो, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। सेकंड जो आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आगे थोड़ा और लिखा जाता है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी बोल देते हैं इनको। बट रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होंगे, बट क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल ले 1/3, 1 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.3333, देखो ये रिपीट हो रहा है। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे कंप्लीट, बट क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते ना ही रिपीट होते, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो उन नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पाई एक ऐसा नंबर है जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। पाई के बाद आपका √2,
√3 √5 ये सारे के सारे नंबर आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन्हीं से हमारे रैशनल और इरेशनल निकल के आए। मतलब जो नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये दोनों किसके टाइप हैं, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर के टाइप होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, और जो लास्ट वाला आपका बच गया ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये किसका टाइप होता है, इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो इरेशनल नंबर यहां से हम समझ सकते हैं इरेशनल नंबर को अच्छे तरीके से। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये उनके कुछ एग्जांपल है, पाई, √2 √3 √5 रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है आपके इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये थी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। उसके बाद जो आता है आपका लास्ट नंबर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मतलब जिसमें रैशनल भी आए और इरेशनल। देखो रैशनल मैंने सारे नंबर बता दिए थे आपको बता दिया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, रैशनल नंबर है प्लस इरेशनल। मतलब सारे के सारे नंबर को अगर हम इकट्ठा करके एक डिब्बे में डाल दें तो वो डिब्बा किस को हम क्या कह सकते हैं, उस डिब्बे को हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। मतलब वो डिब्बा किस नंबर से भरा हुआ है, रियल नंबर से भरा हुआ है। ठीक है ना, तो जिसमें हम रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर को डाल दें, मिक्स कर दें, तो वो नंबर कौन सा होगा, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। तो ये थे हमारे नंबर्स। ठीक है, और भी कोई अगर नंबर आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, और थैंक यू।